उन्होंने लगा दी है, तो प्लीज़ उसको भी स्क्रीनशॉट लेके सर्कुलेट कर दो थोड़ा। और भाई हम उनमें से नहीं है जो अपनी ज़िम्मेदारी भूल के सिर्फ बिग बॉस में ही रहे या 1 साल सेलिब्रेट करे। हम सब ने 1 या 2 दिन पहले सबने ट्वीट कर रखे हैं, सबने इस चीज़ के लिए स्टैंड ले रखा है। जब मतलब आवाज़ जहाँ तक पहुँचानी थी वहाँ तक पहुँच गई है, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं। भाई अब ठीक है? जब किसी इन्फ्लुएंसर ने ट्वीट नहीं डाला था ना सबसे पहले, तब एल्विश ने डाला था। उसके बाद सब चालू हुए थे कि इसके लिए ट्वीट चाहे डाल। ये ट्वीट हो, चाहे और इन बांग्लादेशी हिंदूज़ वाला हो, हाँ, दोनों हाँ। ट्वीट उन्होंने सबसे पहले करे। और जब ये हो गया तब इन्होंने नहीं बोला कुछ, जब वो डाला तब इनके मुँह में से जुबान नहीं निकली। और जब अभी वो अपना यार भाई केस पे ट्वीट कर दिया, उसने स्टोरी डाल दी, सब कुछ कर दिया। अब आगे सीबीआई इंक्वायरी जा चुकी है, उसके बाद अब वो जस्टिस की डिमांड जो है वो कंटिन्यू चल रही है। अभी उसमें तुम लोग तो कुछ कर नहीं रहे हो, जिनको तुमने बना रखा है अपना जो भी खुदा वुदा, उनसे तुमसे बोला नहीं जा रहा। इधर तुम साला किसी कोई अपनी चीज सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसके लिए अभी कल को मान लो किसी का बर्थडे है, अभी मान लो वो बर्थडे भी सेलिब्रेट ना करे, ये कैसी लॉजिकलेस बात है भाई। बहुत ही लॉजिकल बात है और कि भाई भाई स्टैंड कोई ना बंदा लेके अपनी करे चीज ना ना तो करे। गलत है, पर स्टैंड ले लिया हाँ, उसके बाद भी तुम गलत पोर्ट्रे करने के इतने लिए सिर्फ सारे सिलेब्स पॉलिटिकल हैं, उनके आगे जुबान एजेंडा नहीं के खुल लिए। रही जो मूवियाँ देख रहे हैं बैठ के, उधर बोल लो जाके भाई, कि भाई उनको बोलो कि तुम लोग स्टैंड लो, लड़कियां होके भी जो स्टैंड नहीं ले रही, औरतें होके या फीमेल होके, उनको जाके बोलो, उधर नहीं बोलेंगे। इधर आके अबे इनको एंगेजमेंट के लिए करते हैं सब कुछ यार, इनकी मतलब इतनी लो लेवल की थिंकिंग है ना कसम से। भाई भगवान ना करे कभी भाई इनके किसी नोन के साथ इतनी ऐसा हो और कैसी दूसरा परवरिश है बंदा भाई, एंगेजमेंट के लिए करे। भगवान ना कैसी करे, मैं तो ये परवरिश है प्रार्थना इतनी करूँगा। इतनी बेकार परवरिश। समझ उनकी क्या है, प्रवृत्ति हो गई है कि अब वो एक विचारधारा को लेकर बैठे हैं ना, तब उन विचारधारा के लोगों को वो पॉइंट आउट नहीं कर सकते, जो यार उन पर मतलब वॉइस रेज करें। कैलाश, अब जैसे विचारधारा इंसानियत से बड़ी होगी इनके लिए, मतलब समझ रहे तू, इनके लिए भाई इंसान मतलब की भाई जान भी जैसे हम मैटर नहीं करती है, विचारधारा। और वो मतलब कि प्रोपेगेंडा करना, लेफ्ट राइट करना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि किसी के लिए जस्टिस मांगना। बिल्कुल भाई इलेक्शन हुआ है, जैसे है ना बॉलीवुड के कितने सेलेब्स हैं अभी तक कुछ भी रिलेटेड ट्वीट नहीं किया था, जबकि उन्होंने ऑल आइज ऑन राफा को 5 मिलियन बहन के फॉलोअर्स लोड़े दोगले का रंडी के 24 घंटे ऑल आइज ऑन रहा पैलेस्टीन में अपनी भाई रुक जा, एली नहीं है, ठीक है। हाँ, यार एली आपकी नहीं आवाज़ है। नहीं आ रही कैलाश भाई, थोड़ी भी आवाज़ नहीं आ रही। अरे ओए तुम जो नीचे बैठे हो तुम पागल वागल हो गया भाई 6 बंदों ने सिर्फ कोट आर्टी करा है कितना टाइम नहीं नहीं लगेगा नहीं भाई नहीं 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 तुमको एडी भाई, 100 भाई। 100 से मेरे को बहन चो 500 चाहिए ये विद इन 2 मिनट के अंदर मैं भी कोट आर्टी कर रहा हूँ तुम भी करो भाई शर्माने वाली बात है क्या करो करो भाई भाई करो, करो 500 500 करो करो यार, यार फटाफट फटाफट करो। करो ईगो ईगो क्यों क्यों कर कर रहे रही हो हो आज? पता ओए है एडी एडी भाई के ने जमाने कमाई कमाई कर कर दी। दी हो रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ 500 कोट करो इसके ऊपर भाई, अच्छे से भाई। मैं चाह रहा हूँ भाई कि ये अवेयरनेस भी फैले और इन लोगों को जवाब भी मिल जाए जो फालतू के सवाल उठा रहे हैं भाई। तुम 500 कोट आर्टी कर दो। अभी यहाँ पे 500 ही बंदा बैठा है। 370 तो ऑलरेडी हो रखे हैं, 370 हो रखे हैं, थोड़े से और चाहिए बस। 150, 140, 130 कोट आर्टी चाहिए बस। 388, 400 हो गए बस, 120, 112, 112 कोट आर्टी कर दो भाई। जो भी बंदा रह गया कर दो भाई, नहीं तो दो दो कर दो यार, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? भाई मैंने एक बंदा हमेशा दो भी कर बोला है सकता है। कि कोई ट्रोल करे ना उनको जवाब मत दो, पर कोई अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि या तो फिर मैनिपुलेट कर रहा है ऑडियंस को कि ये गलत कर रहा है, तो वहाँ पे भाई बोलना बनता ही है अपना। भाई समझ क्योंकि रहे ना हो? वो उनके कमेंट सेक्शन में पहला ट्वीट अपना हाईलाइट हो जाना चाहिए, चाहे कोई भी जाए बंदा फटाफट जाके सच लिख दो, हाँ। ताकि ये ना लगे, क्योंकि ये साले फिर अपने पता है क्या इनके चेले चिमटे होते हैं, उनसे कमेंट भी खुद ही करवाते हैं कि ताकि ऐसा गाली वाली या बकवास की कमेंट लिखवा देते हैं, ताकि परसेप्शन ये बन जाए कि वो बंदा मतलब नहीं कर रहा कुछ भी। समझ रहे हो? हम्म। मो- रुको, मैं ऊपर अगर हैशटैग किसी को नहीं पता तो मैं टाइटल ही रख देता हूँ। ये हरकतें अब दिनों दिन बढ़ती हुई जाती है, इन लोगों को कोई सॉल्यूशन भी नहीं नजर आ रहा है कि हर बार अपन लोग जस्टिस फॉर मोमी तक रहे। और भाई हम लोग ना, हमारे लिए ना कभी कोई बिग बॉस पहले है, ना कोई शो पहले, कुछ पहले नहीं है भाई हमारे लिए। ये सब चीज़ों के लिए स्टैंड लेना पहले, हमने 2 दिन पहले ले रखा है। इसलिए आज हम यहाँ पे मतलब 1 साल हो गया सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसको नहीं पता हो। ये सब हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ है। हम अपना ही जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं पहले, उसके बाद करते हैं जो भी करना हो। और भाई मुश्किल से 2 या ढाई घंटे का मुश्किल से ट्रेंड करा है भाई। उसके पहले सब लोग इसी चीज पे ट्वीट कर रहे हैं, कल से परसों से 2-3 दिन से, तब नहीं दिख रहा था। यार ये क्या हो रहा है? अरे सबके नहीं माइक में हमारे दिक्कत है क्या? आर्मी नहीं, वजह एक से कुछ हो कैलाश रहा का ओपन है, फिर अब बंद कर।
चलो यार एक 500 मिनट तो जीसी कर दो देखना। भाई। हाँ इट्स 430 कोट्स 70 मोर भाई 70 और कर दो। और आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए पहुँच गई है और आगे पहुँचा दे जब तक जस्टिस सर्व ना हो जाए। नहीं 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 शंकी भाई अबे इसने ऐसे बोला तब मेरे को लगा, मैं कहा कहीं क्या पता, मैं तो ना तब ना मैं ना 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 अरे आपको इतनी गलत गलत चीजें अबे कैसे भाई लग रही है गलत भाई? इसलिए गलत लगेगी ना क्योंकि इसने देख इसने ऊपर क्या लिखा है मेरे को मैसेज की क्या करने को मना कर रहा, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। अरे नहीं है क्या पता भाई, तभी कह रहा हूँ। करना ही नहीं, वो चीज करना ही नहीं, इसलिए मैंने रोका भाई, करना ही नहीं, छोड़ो। वो टॉपिक ऐसा है इसलिए हाँ इनने नहीं वो बोला तेरे है। गुस्सा तो आता है यार इन जैसे लोगों पे ना, कसम से बहुत गुस्सा आता है भाई। भाई यार ऐसी नीच हरकत ये सब चीज में पॉलिटिक्स घुसाते हैं नीच भाई। हरकत बोलते हैं इसको, मतलब कसम से ना बहुत ही लो लेवल हरकत है ये। भाई एक एक यार सुनो यार, हाँ पर है अभी ना, कर ही रहे हो तो एक एक ट्वीट भी छोड़ दो यार, ऐसे ही यार इस टॉपिक पे एक एक ट्वीट छोड़ दो अरे यार। यार आर्मी भाई वो हटा दो ना एयरपोर्ट्स वगैरह पहन रखे हो तो बहुत वो इको हो रहा है। एक एक ट्वीट सारे हो छोड़ दो रहा यार है सच जस्टिस और में। मौमिता पे। नीचे अमित यादव लिख रहा है ऐड करो रुद्र भाई। कहाँ ऐड करूँ भाई मैं आपको, कहाँ ऐड करना है? अरे व्हाट्सएप जीसी में ऐड होने के लिए बोल। भाई सॉरी यार मेरा पब्लिक नंबर नहीं है, पहले था मेरे पे पब्लिक नंबर, अब प्राइवेट वाला ही बचा है, वो बंद कर दिया पब्लिक मैंने। अब ठीक आ रही मेरी वॉइस? अब परफेक्ट है, अब परफेक्ट है भाई। B2X एल्विश आ गया है भाई। सुनो B2X एल्विश भाई, आप एडिटर हो, आपका अच्छा पेज है, मैं चाहता हूँ आप इस पे एक रील बनाओ अवेयरनेस के लिए, एल्विश भाई के ट्वीट और स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेके भाई। हेलो आवाज आ रही है? नीचे दिख रहा है क्या मुझे? हाँ नहीं नहीं आया ऊपर ही तो दिख रहा है, है। ऊपर ही बैठा है। भाई जो भी बंदे हो भाई यार, एक ये भी तो आया अपना अक्षत भी आया, मैंने देखा अभी। भाई डालो यार, तुम भी डालो दोनों। अभी ये B2X एल्विश की बहुत तगड़ी रीच है इंस्टा पे, तो भाई ये ट्वीट और स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेके अवेयरनेस वाले की वीडियो बना दो। वो जो मैं कह रहा था वो सुना, वो देखा तूने? मैं कह रहा था अगर वो भी सही रहेगा वैसे, अगर बना देगा तो, चाहे छोटी बनाए। करेंगे करेंगे, उस पर बात करेंगे, हाँ बाद में करेंगे। बाद में करते हैं। पर सैंकी, मैं ये कह रहा था कि ये हाँ जो जितेश और निमो पॉइंट आउट कर रहे हैं, इन लोगों को कोई बॉलीवुड वाला कोई दिखा नहीं क्या? अबे ये यार इनको पॉइंट इनको आउट। सबसे पहले जिसको इनने बाप बनाया है, ध्रुव राठी नहीं दिखा इनको इतना बड़ा कि वो तुझे जिसको बंदे कह रहे ट्वीट कर, तो कह रहा है मैं नहीं कर सकता, फिर ट्वीट करता है, फिर कह रहा है मैं डिलीट कर रहा हूँ, इतना क्लाउन बिहेवियर। ट्वीट करा फिर कह रहा है मेरे को लीगल ऑब्लिगेशन है इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिर से ट्वीट कर रहा है, फिर से डिलीट कर रहा है। अबे भाई इतनी क्या डर है भाई? बंगाल में कौन सा तेरी कोई ससुराल बैठा है तेरा? बंगाल में क्या है तेरा जो इतना डर रहा है ससुराल उधर तो से? जर्मनी में है ना। ससुराल तेरा जर्मनी में है या बंगालन थोड़ी है वो, तो क्या दिक्कत है भाई? तेरे को कर दे तू ट्वीट भाई, कौन सा ममता बनर्जी तेरे को घर से उठा लेगी? भाई बंदा मोदी के मतलब देश के पीएम के खिलाफ ट्वीट कर सकता है, सरकार के खिलाफ ट्वीट कर सकता है, उधर इसको लीगल ऑब्लिगेशन नहीं दिख रही है, बट इसके खिलाफ रेप केस के ऊपर ट्वीट करने में इसको लीगल ऑब्लिगेशन दिख रही है। वहीं से पता लगता है कितना साला कमजोर आदमी है। और यही चीज अगर किसी और स्टेट में हुई होती तो वहां पे कर देता आराम से। क्या हाथरस के केस में भाई इसने देख, ट्वीट नहीं करा? मणिपुर के केस में इसने पूरी बकायदा वीडियो बनाई है, वहां लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी। नहीं अब बिहार पे हुआ ना, अब देख लेना, ये भी प्रॉपर वीडियो आएगी बिहार पर, बिहार वहां पर भी लीगल यही वहां चीज वहां हुई। पे लॉ ही नहीं है। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा है वहां पे मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब वहां पे कोई केस नहीं करता। हद है भाई, कैसी बातें कर रहा है भाई यार? एक और ना इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको भेजी है, इस पे भी करेंगे कल परसों अपना अच्छे क्या से। चीज कह रहा? आपको आपको व्हाट्सएप पे भेजी है मतलब सबको। अबे यार ये तो क्या ही बोलना, अब छोड़ना यार, काम की बात होती है तब ये साले बैठे रहते हैं इधर उधर, अब क्या बोलूं भाई। भाई साढ़े अरे छह सौ ये बंदे क्यों बैठे हुआ हो, भाई? एक मिनट लास्ट में है ना बात करके निकल रहा हूँ। 650 बंदे बैठे हो, जिसमें इंस्टा के भी हो, ट्विटर के भी हो आप लोग। तो ट्विटर वालों की तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने ज़्यादा हो सकता है स्टोरी को सर्कुलेट कर दो। कि भाई देखो, सुनो मेरी बात, आप लोग अगर कहीं पर भी हो ना, तो आप लोगों को वॉइस रेज करनी चाहिए। देश में कहीं पर भी होता है तो आप लोगों को वॉइस रेज करनी चाहिए। ये चीज़ होनी, जस्टिस फॉर मौमिता चल रहा हो, चाहे जस्टिस फॉर किसी के लिए भी चल रहा हो, तो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना सीखो। तभी भाई आप लोग है हाँ ना। और है ना, इंस्टा के फैन पेजेस से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग इन चीज़ों पर भी एक रील्स वगैरह बनाओ, जैसे एल्विश ने डालो स्टैंड डालो। लिया, तो उसके लिए भी आप लोग ट्वीट का है ना स्क्रीनशॉट डाल कर आप वो सारी चीज़ें सर्कुलेट करो, पब्लिक को अवेयर करोगे।
तभी पता चल पाएगा, नहीं तो ये चीज़ें अगर एक साथ रेज़ होगी तभी इनको जस्टिस मिलेगा, तभी सरकार पर प्रेशर बनता है। नहीं तो ये सरकारें कुछ नहीं करती है, सिर्फ़ अपना काम-धंधा फ़ॉर्मेलिटी करके ख़त्म कर देती है। ये चीज़ें होती है यहाँ पर। अब आज उस लड़की के साथ इतना सब कुछ हम लोगों ने पहले भी इस स्पेस में डिस्कस किया था, वो सारी चीज़ें। अभी भी 650 बंदे बैठे हो, आप लोगों को नहीं पता हो तो मीडिया के न्यूज़ आर्टिकल्स वग़ैरह पढ़ो, आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। क्या-क्या हो रहा है उसके साथ, उसके परिवार के साथ क्या-क्या हो रहा है। वो सी चीज़ें पढ़ोगे तो अपने आप खून उबल जाएगा तुम्हारा भी, ये चीज़ें देखोगे तो। आप अपनी बुक्स के साथ ये चीज़ें भी देखो कि अगर ये सोशल देश में क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या-क्या चल रहा है, वो चीज़ें भी देखोगे ना, तब पता चलेगा भाई। तो प्लीज़ इन चीज़ों को भी थोड़ा देखो और इन चीज़ों के लिए भी आवाज़ उठाना सीखो धीरे-धीरे, और कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको सपोर्ट करो, कहीं पर भी करो। ज़रूरी नहीं है आप ग्राउंड लेवल पर करो। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म है किसी की आवाज़ को रेज़ करने का, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म है ये। सारे के सारे इसको कोट करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हैशटैग जस्टिस फॉर मौमिता के नाम से इसको नंबर 1 ट्रेंडिंग पे लेकर आना है। चलो यार 490 कोट हो गए भाई, वेरी नाइस जिसने करा भाई, थैंक यू सो मच। और थोड़े कर रुद्रा, दो। जो भी ये कर रहे हैं ना जितेश और जो भी हैं ये, इट्स नॉट कि वो स्टैंड ले रहे हैं उनके लिए, इट्स जस्ट कि वो नेगेटिव दिखाना चाहते हैं। दैट्स ऑल दे वांट। इसीलिए करते हैं वो, हमें पता ही है वो। तभी वो किसी और को नहीं बोल रहे, सिर्फ एल्विश को बोलते हैं क्योंकि वो आना चाहते हैं लाइमलाइट में कि वो नेगेटिव है या उसने डाला नहीं है। इट्स नॉट कि उनको कोई कंसर्न है उस चीज के साथ। बोल कौन रहा है उसे? सैम, मतलब लड़की सैम, नॉट अपना वाला। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं क्या ये कैसी आवाज आ गई सैम की वाली। ना, इनका भी नाम सैम ही है, हाँ, मतलब यूजर नेम। ठीक है भाई, यही बात है भाई कि देखो मेरे को निहारिका दी लगी थी एक बार तो। अवेयरनेस फैलाओ भाई, इस चीज के ऊपर टॉपिक पे बात करो। बाकी इधर उधर फालतू टाइम पास की चीजें तो रोज ही करते हैं भाई, उससे बढ़िया कोई काम की चीज कर लो यार। जिसके लिए एल्विश स्टैंड लेता है, जिसके लिए हमने यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ पे ये टाइम पास बिग बॉस वाली या बकचोदी करने तो बैठे नहीं है, ये सब चीज़ों के लिए मिलनी है। तो ये सब चीज़ें के लिए करो भाई, आज ज़रूरत है भाई उनको। वो बंदे मांग भी रहे हैं सपोर्ट भाई, रोज़ वो मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं सपोर्ट। तो भाई इसको करो भाई, इस पे जितना हो सके उतने ट्वीट करो, दिन में 1-2 ट्वीट कर दिया करो। और भाई मैं चाहूँगा भाई, तुम मेरा मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जस्टिस फॉर मोमिता ही यूज़ करो। निर्भया 2 वगैरह मेरे को नहीं लगता वो सही चीज़ है कि भाई तुम ये क्या मूवी का सीक्वल चल रहा है क्या भाई? तो जो उस जिसके साथ हुआ है उसका उसकी चीज़ पे बात होनी चाहिए ना, ये क्या जस्टिस फॉर या निर्भया 2, 3 ऐसे फॉर ये नहीं है भाई। इसको तुम एक वो मत बना के रख दो, एक मतलब कि कोई एक कागज़ का पन्ना इसकी भी भाई। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअलिटी है वो। इंडिविजुअलिटी खत्म कर रहे हो हम्म। तुम किसी की भाई, जिसके साथ हुआ है उसका नाम होना चाहिए ना भाई इसमें। और कभी तो खराब जस्टिस फॉर चीजों का मोमिता ऐसा यूज़ करो। एग्जाम्पल यूज नहीं करते मेरे हिसाब से, अच्छी हाँ, चीजों को ही करना चाहिए। तो जस्टिस फॉर मोमिता यूज़ करो भाई, और करो भाई इसको आगे बढ़ाओ। बाकी बोलो भाई जिसको बोलना कुछ। बस इतना ही था मेन तो, कि भाई कुछ लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, उनको हमको गालियों से जवाब नहीं देना है भाई। दे सकते हैं चाहे तो, हम हो सकते हैं बहुत टॉक्सिक, पर होना नहीं है। हमको बस फैक्ट पे देना है, और हमको भाई ये सब चीज़ों में सच बताऊँ, क्रेडिट वेडिट का भी कुछ नहीं है, पर जहाँ तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँच रही है, और होपफुली और भी पहुँचेगी जिस हिसाब से कोर्ट्स वगैरह हो रहा है। यही था मेन तो। बाकी 1-2 ये जो हैंडल्स है वो बजेंगे, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो पहले भी बजे थे, आज भी बज रहे हैं। पहले भी कुछ नहीं कर पाए थे, आज भी कुछ नहीं हुआ उनसे। बस यही अवेयरनेस फैलाओ भाई, इतना ही था। इसलिए बनाई थी स्पेस मैंने। पहले से मेरी हेल्थ भी खराब चल रही है, आज आवाज़ से शायद पता चल रहा होगा। फिर भी इसलिए बनाई मैंने। अरे यार छोड़ दो भाई प्लीज़ यार, ये मेरे कमेंट में तुम जो लिख रहे हो लक्ष्य अर्चित कटारे वाला, यार प्लीज़ यार मत करो, अब खत्म कर दो। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खत्म कर दो अब ये, आगे बढ़ो इस चीज़ से यार। छोड़ो भाई, इससे ऊपर उठो यार, अब खत्म करो इसको यार, हो गया अभी जो होना था हुँ। वो हो गया, ब्लॉग में क्लियर कर दिया भाई। अब उसके बाद क्या बात करनी है भाई उस पे। भाई तरुण की रिक्वेस्ट थी, कहाँ चली गई? तरुण भाई वापस से रिक्वेस्ट कर दो यार, मेरे को दिख नहीं रही। भाई कोट कितने हुए जरा बताना। आई गेस हो गए होंगे 500 हो गए 500। भाई, शाबाश लड़कों, 503 कोट कर दिए, शाबाश। वेरी नाइस। वेरी भाई नाइस। जस्टिस फॉर मौमिता आ गया फर्स्ट पे। भाई भाई मैंने बोला ना, कोट से फटाफट आता है भाई, कोट आ करो गया, एक बार फर्स्ट फटाफट पे आता आ है गया। भाई। कोट से रीच बढ़ जाती है बहुत। ले भाई फर्स्ट पे आ गया ट्रेंडिंग पे भाई, फिर बोलते हैं भाई हम कुछ नहीं करते भाई, हैं आ देखो। गया। ये है भाई पावर।
भाई यही पावर है और इसलिए लोगों को दिक्कत हो रही है कि इतना कितना इन्फ्लुएंस है बंदे का कि पूरे देश में आवाज़ उठ जाती है। इससे ही प्रॉब्लम होती है इनको, जो भी ये अगेंस्ट में करते हैं उनको। क्या ही है, सब लोग कैसे शांत हो भाई? एडी में फॉरेस्ट देख कैसे शांत हो? ऐसी नीच अरे देख रहे हैं। सुअर के बच्चों वाली हरकत एक इंसान करता है, बदनाम सारे मर्द हो जाते हैं। आज मेरे इंटर्न्स कहते कि भाई मर्दों को घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, दरिंदे। भाई मेरे को शर्म आ गई। मैं कहा मैं कैसे बोलूँ, किस मुंह से ये बातें बोलूँ। एक ना सीधी सीधी सी बात होती है भाई कि तुम लोग, तुम क्या, सभी को ये बात समझनी चाहिए कि अपनी जो मानसिकता है ना, और जिस मानसिकता से तुम लोग आते हो और ये सोचते हो कि भाई ये चीज़ कर दे, भाई एक बारी ना अपनी बहन की तरफ या अपनी माँ की तरफ मुड़ के देख लेना कि कल को कोई उनके साथ ऐसा करेगा तो तुम्हारा क्या नेचर, तुम क्या करोगे। भाई मेरे जैसा आदमी हो, तुम्हारे जैसा गैरतमंद आदमी हो, कोई अपनी माँ बहन पे गाली नहीं सुनता। एक मजाक अलग है और एक चीज़ बहुत अलग हो जाती है कि कोई नहीं सुनता भाई की ज़बरदस्ती की बिन बात की। तुम गाली नहीं सुन सकते और तुम लोग इस चीज़ को डिफेंड करने आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े नेता, कई स्टेट के सीएम, ये भाई दिखावा करना बंद कर दो बाबे। भाई बहुत हो गया, हद हो गई। स्टैंड लो। एक इंसान ऐसी हरकत करता है और पूरी मर्द जात बदनाम हो जाती है। मर्दों भाई तुम्हें आगे आना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। मर्दानगी उसमें नहीं है कि पीछे छुप के बैठे रहो और बिन बात की लड़ाई करते रहो, नहीं नहीं औरतें ये औरतें वो। भाई जब गलत है तो गलत है। बेंचो अगर आज नहीं स्टैंड लोगे ना तो डूब के मर जाओ भाई। मैं तो यही कहूँगा भाई, आंड अपने सर पे रख लो। आधे घंटे में अपना आज़ादी दे। वाह भाई, सीधी सीधी सी बात है। ये पकोड़े, इनको क्यों भाव देते हो भाई? तुम्हें 1000 बारी बोला है ये निम्मो विम्मो, इन सब का भाई सीधी बात किया करो, छोड़ दो इन लोगों को भाव। अबे इनको साले को इतनी बार तो गाली बकचोद कैसे भेजा जाके यार। इनका ज़िंदगी याद में नहीं है इतना एडी ही की वजह वजूद से। है जितना पॉलिटिक्स में एक परिवार का पर्टिकुलर, तो इनका वजूद उतना ही रहने दो, छोड़ दो इनको, ठीक है। और भाई स्टैंड लो, बढ़िया लो, और अपने अपने आसपास के मर्दों को सिखाओ। बेंचो औरतों को मत सिखाओ कि रात को बाहर ना निकले, मर्द को सिखाओ कि भाई अगर औरत बाहर निकल रही है, देखने में और गंदी नज़र डाल के उसको कुछ करने में बहुत फ़र्क होता है। देखो भाई, औरत को तो तुम जिंदगी भर सिखाते आए हो। आज 70 आज़ादी के 75 साल 76 साल तक तुमने यही सिखाया है कि औरत ये कपड़े ना डाले, औरत वो ना करे, औरत ऐसे ना जाए, औरत वैसे ना जाए। जहाँ गलत होती है, मेरे जैसा आदमी भी इक्वलिटी में बिलीव रखता है, बट यहाँ मैं यही कहूँगा भाई मर्दों को सिखाओ भाई कुछ चीज़ें। बहुत ज़रूरी है कि अपनी ठरक को अपने तक रखो, अपनी हवस को अपने तक रखो। ज़रूरी नहीं हर जगह अपना खड़ा लन लेके घूमना है। ये बदतमीजियाँ और ये चीज़ों को दूर कर दो भाई प्लीज़। ये मर्द जात अगर नहीं समझेगी, अगर एक सेंसिबल मर्द दूसरे सेंसिबल मर्द को नहीं सिखा सकता, या मर्द जात दूसरे मर्द को नहीं सिखा सकती, तो बहनचोद कलंक को मर्द जात पे। इससे अच्छा है भाई खुद डूब के मर जाओ। सीधी सीधी बात है। अगर आज मैं गलत रोक नहीं सकता, रुद्र को नहीं सिखा सकता, या शैंकी को कोई चीज़ नहीं सिखा सकता, तो मेरे पे कलंक है, मैं कलंक हूँ मर्द जात पे। और भाई अगर मैं अपना हवस को हर जगह जगह किसी भी छेद में घुसाने की कोशिश करूँगा, तो मैं कलंक ही हूँ मर्द। मेरे को इससे अच्छा मौत आ जाए। भगवान से मैं इतना ही कहूँ कि भाई जो मर्द, जो मैं सीधी बात, जो मर्द की ठरक इतनी पहुँची हुई है ना कि छेद देखते ही घुसाने की है, भाई मर जाओ, मर जाओ। क्योंकि उस ठरक का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कल को भाई आज सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से ना आईडी बता रही माइक। भाई मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ये जो पॉर्न एडिक्शन है ना, इसी वजह से सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही हैं। एक पॉर्न पूरी तरह बंद होना चाहिए भाई इंडिया में, किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। स्पेशली जो अंडर, जैसे अभी एक बिहार से केस आ रहा है भाई, 9 साल के बच्चे ने 3 साल के बच्चे का रेप कर दिया। मतलब तुम समझ रहे हो कितना क्या लेवल पे जा चुके हैं हम यार। मतलब बच्चे, मतलब भाई स्कूल का बच्चे ये सब कर रहे हैं मेरे को भाई। तो ये लगता है पॉर्न, प्रोस्टिट्यूट, इन चीज़ों से ज़्यादा तो ये बहनचोद सोशल मीडिया जड़ है इस गंदमरी की। सोशल मीडिया अबे तो ये स्टार्ट यहीं से होता है ना, सारा स्टार्ट होता है ना। भाई स्टार्ट इंसान कहाँ से करता है?
एक 13 साल के सबसे बच्चे को नहीं सबसे पता। बड़ा रीजन बताओ तेरे को एडी, 13 सुन ये मेरी जो बात, हमारे एक 13 साल के बोल बच्चे को बोल ये नहीं पता, 11 साल के बच्चे को कि वो पॉर्न क्या होती है, ठीक है, सीधी बात बोल रहा हूँ, नहीं पता। सोशल मीडिया पे एक दिन रील आ गई, रील ने बहन की लोड़ी गंद डाल दिया किसी के दिमाग में, अच्छा ये कोई चीज़ होती है, अच्छा ऐसे होता है, फिर वो ऐसी एडिक्शन लगती है कि छूट। भाई देख, ऐसे फेस से सब गुजर रहे हैं, या कोई गुजर रहा होता है या गुजर रहे हैं, पर भाई ठरक को भी तो कंट्रोल करना आना चाहिए यार। ये थोड़ी ना शेंकी बहन चोत की हर दिखते हुए छेद में घुसाना चालू कर दोगे यार। कल को बहन के लड़ो, अपने बच्चे बेटी बहन को क्या जवाब दोगे? बहुत सड़ी के मरना मैं तो भाई देख, ऐसा नहीं है कि किसी में ठरक नहीं होती, हर इंसान में ठरक है भाई, हर इंसान में। बट बहन चोत उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते जब तुम तो इंसान किस बात के, बहन के लड़ो जाते ही छेद में घुसा दोगे क्या यार? शर्म आ रही है क्या? मर जाना चाहिए भाई उस इंसान को। उसने पता है पहले उसका रेप नहीं किया, उसको मारा है, फिर उसकी बॉडी के साथ रेप किया है। बहन चोत शर्म आनी चाहिए भाई, डेड बॉडी के साथ। भाई 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 पता है पता है बात बात क्या क्या है? है? एक एक सेकंड सेकंड एडी एडी म्यूट म्यूट कर कर। दो। हेलो। हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ, मैं कुछ बोलना था। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? हाँ बोलो बोलो, आपकी आवाज आ हाँ, रही बस देखो, मेरे को बस थैंक्स बोलना है कि आप लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हो। और एल्विश का तो मतलब जो ट्वीट था वो मैंने पहले देखा हुआ था, तो मुझे पता है कि वो इन सब मैटर्स पे बोलता है, हमेशा बोलता है, वो अच्छी बात है। और आज आप लोग इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, ये मतलब अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बहुत लोग नहीं बात कर रहे हैं। मतलब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई जिए कोई मरे, किसी के साथ कुछ भी हो, वो नेता हो, अभिनेता हो, या फिर कोई भी जो अपने आप को बहुत बड़े सेलेब्स मानते हैं, क्रिकेटर्स यहाँ तक कि जिनके लिए पूरा देश रोता है, हँसता है, किसी को कोई मतलब नहीं है इस टॉपिक पे। कभी भी किसी भी लड़की के साथ कुछ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, और इस बार तो हद है सही में इस चीज़ पे। मतलब जब से ये हुआ है तब से, मतलब मुझे बस बोलना था यही चीज़ कि आप लोग कहीं भी, मतलब अपने वर्क प्लेस पे, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी हो, रिस्पेक्ट दो। और मतलब दोनों तरफ से, लड़कियाँ लड़के को भी दो, लड़के लड़कियों को भी दो। रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक-दूसरे के प्रति, तभी ये सब चीज़ नहीं होगी। और ख़ैर इस केस में तो बहुत चीज़ है, पॉलिटिक्स है, इंटरनल कुछ है, एक्सटर्नल कुछ है, वो सब तो बाद की बात है। लेकिन ये सब चीज़ जो है, ये मतलब अपने सोच से ही सुधार सकता है कोई। कोई भी लॉ आ जाए, कुछ आ जाए, उसका कुछ नहीं होने वाला। बस यही बोलना था। और एल्विस आर्मी को थैंक्स, मतलब आई एम आल्सो पार्ट ऑफ इट। ये तो थैंक यू बस की बात इतना ही ही नहीं है, बोलना ये था। हम अरे सबका फ़र्ज़ ये है, ये थैंक्स ऐसा कोई वाली बात ही फैंडम नहीं का है। वो नहीं है। एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमको ये नहीं, करना ही नहीं, चाहिए। रैंडम की बात नहीं है। मतलब हाँ, बस ग्रुप होता है ना जो, हाँ, अच्छे के लिए हमको बोलना है, कुछ गलत हो रहा है तो बोलना है, सब लोग नहीं करते हैं, ह्यूमैनिटी ठीक के है? लिए आवाज़ बस उठानी अरे चाहिए, कोई भी हो, मैम, कोई भी हो। कल को हमने अपने बच्चों, अपनी बेटी हुई तो बेटी को शक्ल दिखानी है। कल तो को वो बस पूछेगी ना वही कि बात है ना। बाप कभी किसी सही चीज के लिए स्टैंड लिया था, हाँ, तो क्या हाँ, बोलूंगा कि कभी नहीं लिया। तो हाँ, भाई नहीं डूब बस के मरने से अच्छा, इससे अच्छा देखो, स्टैंड ले लो। मेरी कहने का वही मतलब है कि खुद में सोचना होगा ना, मतलब सभी को, कि मतलब हम यहाँ पे क्यों हैं? मतलब कुछ खराब तो करना नहीं है किसी को अपने लाइफ में। अब जो लोग नहीं सोचते हैं इस बारे में, वो तो नेक्स्ट लेवल इंसान है, वो पता नहीं इंसान है क्या है, नहीं पता। लेकिन बस यही और बोलना है कि जैसे आपने कहा ना हमेशा मैम कि हमेशा बॉल करना है, अपनी नज़र में खुद को अच्छा बना के रखना है बस। ये भाई देखो, मैं एक तो सीधी बात कहता हूँ, मेरे को इस बॉलीवुड में एक बंदे से उम्मीद नहीं है। मैं देखो, चाहे मैं जितना मर्जी पसंद करूँ किसी स्टार को, पर भाई झाटा भर उम्मीद नहीं है मेरे को कि ये लोग स्टैंड ले लेंगे। ये लोग फट्टू है। बॉल अगर मेरी रिकॉर्डिंग इन्होंने फैला दी थी ना भाई बड़े अच्छे से, तो इन तक पहुंची होगी, भगवान करे मेरी ये रिकॉर्डिंग भी इनके कानों तक पहुंचे कि बॉलीवुड सबसे फट्टू है, डरपोक है, डरपोक से ज़्यादा दोगले है। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, क्योंकि ये लोग एक प्रिविलेज क्लास है, ये ऊपर बैठे हैं तो इनको लगता है ये सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, चाहे किसी के घर के नौकर बन जाए, चाहे किसी के घर में जाके खाना बांटे। ये ऐसे दोगले लोग हैं। और बॉलीवुड भाई झाटा फर्क नहीं पड़ता उनको देश में क्या है, उनको
सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, ये नचनिए हैं सारे भाई के उनको सारे। मैं सीधी तेरे को बात। बता भाई सीन पता है क्या है? उनको जब तक पैसे नहीं मिलते ना पर स्टोरी के, जैसे ऑल आइज ऑन जब राफा का चला था तो उनको पैसे मिले थे उसके, तब इन्होंने सबने स्टोरियां डाल दी। फिर जब तक इनको कोई प्रेशराइज ना करे, अर्ज ना करे, इनके अंदर से नहीं निकलता भाई कुछ। एक दो मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे, कुछ लोग हैं जो करते हैं, स्टैंड करते हैं, जैसे कंगना रनौत, रवीना टंडन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं भाई, बॉलीवुड के होके भी करते हैं, इस पे स्टैंड लेते हैं। बट मैक्सिमम जितने भी है, इनको सिर्फ जब तक पैसे ना मिले पर स्टोरी के, जैसा रेट कार्ड होता है इनका डॉलर्स में या फिर लाखों रुपए लेते हैं एक एक स्टोरी के, तो उसके बिना ये नहीं डालते कोई स्टोरी। सेल्फलेसली कोई भी चीज नहीं करते। और दूसरी बात, दूसरी ये बात, ये जो चीज हो रही है ना अभी, ये इस पे बात इसलिए जरूरी है आज, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज अगर ये सब चीजों पे एक्शन नहीं हुए, आज अगर हमारे स्कूल करिकुलम में सेक्स एजुकेशन के ऊपर ढंग से बातें नहीं हुई, उसको ऐड नहीं करा, उसको बच्चों को समझाया नहीं गया कि कैसे क्या चीज है, अपनी अर्जिस को कैसे कंट्रोल करना है, उनको कहाँ क्या कैसे करना है, घर वालों को बात करनी पड़ेगी अपने लड़कों बच्चों से कि भाई तुम्हें क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ये सब चीजें अबे बचपन से भाई समझानी पड़ेंगी। जिस हिसाब से भाई, मैं तेरे को एक सीधी बात बताता हूँ शैंकी भाई, तू पैसों की बात कर रहा है, मैंने कहा ये नचनिए है भाई, नचनिए। मैं बॉलीवुड को इज इक्वल टू नचनिया रखूंगा मेरे भाई। ये नचनियों से भी गिरे हुए, अरे माँ बॉलीवुड कसम भाई, ये उनसे भी गिरे हुए हैं। एडी तेरा ना माइक को इको करो, माइक इको हो रहा है, मेरा थोड़ा नीचे जाकर ऊपर आ जाओ। मेरा भाई, मैं तो एक सीधी बात बोलता हूँ मेरे बड़े भाई, कि ये लोग उससे भी गिरे हुए हैं जिस जिस लोगों को तुम कहते हो ना भाई, कम से कम दीन ईमान होता है इंसान में, एटलीस्ट दीन ईमान उस इंसान तक में होता है जो, मतलब बहनचोद क्या बोलूं भाई मैं इन लोगों को। और तुम लोग भाई क्या कह रहे हो कि बच्चों को सिखाओ, मैं कह रहा हूँ इस टाइम ना मर्दों को सिखाओ, अपने अबे लड़कों को बच्चा, मैं सिखाओ। तू बात नहीं समझ रहा। बच्चा बच्चे को सिखाओगे तभी वो आगे जाके ये सब चीज पे रुकेगा। अभी जो मर्द है, जिनको उनको तो तुम उनको क्या सिखाएगा तू? अब 30 साल के बंदे को तुझे अगर ये सब चीज सिखानी पड़े तो मतलब वो तो इंसान अपने जीवन में हार चुका है। मतलब उसको क्या सिखाओगे तुम पहले इनको ग्रूट लेवल से सिखाओगे ना, जो आगे की जनरेशन है वो तो कम से कम सुधरे। अभी के जनरेशन को तो तुम सीधा जेल ठोक सकते हो भाई। इनको सिखाने का टाइम निकल चुका है। सिखाने का टाइम तो 16 17 18 साल की उम्र तक। उसके बाद इंसान के अपना दिमाग फॉर्म हो जाता है, फिर वो किसी को ओपिनियन नहीं लेता, अपना ओपिनियन समझता है। उसके बाद तुम उसे क्या सिखाओगे? उसके बाद तो अगर ऐसी हरकत तो होगी अगर तो ऐसे, जेल ठोको। भाई देख, मैंने तेरे को हमेशा एक ही बात बोली है कि मैं बड़ा इक्वालिटी वाला आदमी हूँ, बट भाई यहाँ पे जो चीज़ गलत है मैं उसके अगेंस्ट ही खड़ा रहूँगा। और चाहे अगर इस बंदे को, अगर ये बंदे को फांसी या गोली लग जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई वही तो एज चल अ भी लॉ रहा है, स्टूडेंट बोल रहा हूँ भाई, एज अ फांसी लॉ लगवाया स्टूडेंट जाए। जो बड़ी बड़ी फैक्ट, बड़ी मेरे को दुख होता है बातें बोलते हुए, बट भाई अगर गोली मार देंगे ना इसको, मेरे को कोई दुख नहीं होगा, मेरी ओर से कल मार दो भाई। भाई वो जो केस हुआ वो था जो ना केस कहीं पे, जहाँ पे मार दी थी किसी को, हैदराबाद में हुआ था ना? हैदराबाद में हुआ था ना। हाँ हाँ हाँ। हैदराबाद में हुआ था वो केस। कैलाश भाई, हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई। कैलाश भाई, अमित अमित भाई बोलो। अमित बात कर रहा हूँ, अमित ठाकुर, पश्चिम बंगाल हावड़ा से बात कर रहा हूँ। जी जी हाँ बोलो। जी भाई। जी, इस जो केस है इसमें जितना तक सोर्स का इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसके कॉलेज के जो स्टूडेंट है ना, या उनके बैचमेट है या सीनियर या जूनियर, इसमें 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं। और ये भी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि वो लोग टीएमसी का जो डॉक्टर सेल होता है उससे वो लोग जुड़े हुए हैं। इसीलिए पुलिस लिपापोती पे लगी हुई थी कि किसी टीएमसी का कोई लीडर का नाम ना आए। अभी फिलहाल का मैं अभी का अपडेट आप लोगों को बता रहा हूँ। पूरे ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में लेडीज, महिला लोग, वुमेन लोग रात को 11:55 पे एक प्रोटेस्ट करने जा रही है। प्रोटेस्ट का नाम है रिक्लेम द नाइट। दे विल प्रोटेस्ट फॉर वुमेन्स इंडिपेंडेंस ऑन द मिडनाइट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। मैंने इसको लेके पोस्ट किया सारे वीडियोस, और आप लोगों को ऊपर में उसको टैग भी किया है स्पेस में। तो पूरे पश्चिम बंगाल के जितने भी वुमेन्स हैं, जितने भी नारी शक्ति है, सभी अभी अभी के डेट का बता रहा हूँ, जस्ट नाउ सभी रोड पे आ चुकी हैं। और 11:55 पे सभी प्रोटेस्ट अपना दिखाएंगी और शंख बजा करके ये पब्लिक को ये मैसेज देंगी कि मौमिता के साथ इनजस्टिस हम लोग नहीं होने देंगे।
और जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। तो साथ ही साथ वेस्ट बंगाल की तो महिलाएं सब जग जग चुकी हैं, और साथ ही साथ पूरा ऑल ओवर इंडिया से भी इसके खिलाफ में प्रतिवाद चल रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आज ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है कि मैं भी प्रोटेस्ट करूंगी। तो ये लिपापोती जो चल रही है, इसमें बहुत बड़ा कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी है। अरे किस चीज का प्रोटेस्ट करेगी? उससे को रेजिग्नेशन दे, रिजाइन करेगी। उसकी स्टेट में ऐसा हुआ है। शी इज द, जिसको ये कहा जाता था ना कि ये लड़की है, ये फेमिनिज्म के लिए, ये जो सीएम है ये बहुत स्टैंड लेती है औरतों के लिए, रेजिग्नेशन दे। वी वांट हर रेजिग्नेशन राइट वो नाउ, कि वो स्टैंड लेना। वो अब आए खड़े होके। वो वेट प्रोटेस्ट ए कर मिनट, रही है। मेरा एक अमित भाई, मेरा एक दो क्वेश्चन है। सबसे जी। पहले तो उन लेडीज के लिए, और जो बांग्लादेश में ग्राउंड लेवल पर उतरे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि वो लोग ग्राउंड पर है ना उतर कर इस चीज में प्रोटेस्ट। आप लोग भी भाई, जितने भी यहाँ पर लिसनर पर भी सुन रहे हो, आप लोग जितना हो सकता है ग्राउंड पर नहीं तो सोशल मीडिया पर आवाज उठाकर उनकी आवाज को मजबूती कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है कि उन लोगों की आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की मांग थी कि हमें एक ना सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था और कैमराज की व्यवस्था, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर दी उनकी? और ये कब करी थी? पहले करी थी कि अब देखिए, करी है बाद में? कै, कैम, नहीं, उनकी अभी कैमरा जो डिमांड है भाई, उनकी डिमांड अभी चल रही है। अच्छा। मैंने कै, अभी देखा था ना कि उनकी डिमांड ये भी है कि वहां पर कैंपस में सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है और कैमरा नहीं है, कैमराज नहीं है। हाँ भाई तो साहब, भाई कैमरा था वहां पे, हाँ कैमरा पता है को हटाया कंडीशन गया क्या है। है। एडी एक मैंने मिनट म्यूट करो, बोल रहे हैं कुछ। हाँ बोलो अमित भाई। कैमरा वहां पे था, कैमरा को हटाया गया है। रिनोवेशन के नाम पे वहां पे कैमरा था, कैमरा को हटाया गया है। अरे अमित भाई आप जो बोल रहे हो ना कि ममता प्रोटेस्ट करने वाली है, तो आपने हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा था जब उन्होंने सीबीआई के लिए ट्रांसफर किया है? उस ऑर्डर जी, में क्या लिखा था कि उसके बाद ही ममता ममता ने ये दूसरा गेम खेला। हाँ वो क्या अभी कर रही है, अभी ये गेम खेल रही है कि सीबीआई को जल्द से जल्द ये फैसला करना होगा। ममता ने बोला था कि रविवार तक का मुझे टाइम चाहिए, हम फाइनल कर देंगे कि कौन दोषी है। सुनो ना, आर्य में लेकिन पता है क्या गेम चल रहा है? रविवार के हाई कोर्ट रविवार बोलता के है पहले स्टेट ही। की जो गवर्नमेंट है वो इसको हम्म, सीरियसली नहीं ले रही है, लीपापोती कर रही है, इसलिए सीबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ममता को होश जी। आ रहा है कि क्या होना चाहिए। और सेकेंडली अमित भाई, अगर आप तो वहीं से हो, बताओगे मुझे, एक मेरे पास न्यूज आई थी करके कि ये जो बाद में हुआ है, पहले तो ये हुआ था इस लड़की को वहाँ की जो इंटरनल कुछ थी जानकारियां मेडिकल कॉलेज की, वो पता चली। तो पहले इसको मर्डर किया गया, उसके बाद हुआ ये सब कुछ। मेनली तो उसलिए किया गया है वो जो भाई ऐसा है कि मेरे को एक बात पता चली छोटी सी, कि जो कंडीशंस थी डॉक्टर की वहाँ पे कोई रेस्ट रूम तक नहीं था। रेस्ट रूम वॉशरूम की बात नहीं कर रहा हूँ, अ स्पेसिफिक रेस्ट रूम एक बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बनाया जाता है डॉक्टर्स के लिए, कि कभी उनको नैप लेना हो 20 मिनट का 25 मिनट का तो वो वहाँ जाते हैं। उसकी 36 घंटे की ड्यूटी थी, वो 36 घंटे की ड्यूटी अपनी दे रही थी, और उसके लिए एक प्रॉपर स्लीपिंग के लिए एक रेस्ट रूम नहीं था कि वो 20 मिनट के नैप ले ले। बहन चोत कोई अपना ठरक कंट्रोल नहीं कर पाया और मार के रेप कर गया। भाई ऐसे लोगों को ना मेरे हाँ हिसाब यार, से तो भाई फांसी लटका दो। एडी भाई वो सुन के इतना दुख हुआ, वो 36 आवर्स की वो करके आई। बस एक थोड़ी यार आशा लगी यार, डॉक्टर्स यार के लिए जानवर कोई आदमी। ढंग की कंडीशंस नहीं है। लड़की कहाँ काम करेगी? यहाँ पता है क्या कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, कि भाई इसमें क्या लड़की, बहनचोद मैंने ये तक सुना कि ये कह रहे हैं लड़की तक की गलती। मैंने कहा यार शर्म से डूब मर जाना चाहिए भाई, शर्म से डूब मर जाना चाहिए भाई। कहते वो गई क्यों वहां सोने? भाई यार बताओ यार, लोगों के ये वर्ड से मेरा तो जी कर रहा था साड़े का गला दबा दूं मिनट से पहले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ही इस तरीके के जो लोग हैं ना, वो लोग भी बहुत दोषी है। अमित इस भाई एक यार वो तरीके चीज के जो समाज बताओ। में रहने के लायक नहीं है यार, एक सेकंड भाई, सही मगर बोलूं अमित तो। भाई एक चीज बताओ कि ये जो बोला जा रहा है कि जो उसका डीन है कॉलेज का वो भी इन्वॉल्व है इसमें, और उसका भी मतलब ये वही कुछ प्राइम और। अक्यूज्ड है, वही हाँ शैंकी भाई वही प्राइम। प्राइम अक्यूज्ड है। हाँ उस डीन का ना वो ट्रांसफर होना था, उसको हाँ ट्रांसफर नहीं किया गया क्योंकि इनके अंदर ना इलीगल चीजें चल रही थी। अब सबसे बड़ी चीज ये भी ध्यान देने के लिए है कि वो जो मेडिकल कॉलेज है ना, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज, हाँ
वो उस एरिया के सिर्फ जो लोग है ना उनके लिए नहीं है। वहां से ना करीबन करीबन 70 विलेजेस ऐसे हैं जहां तक की सारी मेडिकल फैसिलिटी उसी आरजीकर में आती है। और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, वहां पे ऐसी हालत है, 4 4 5 5 दिन तक तो पेशेंट रोड पे रहते हैं। इतना ओवर ऑक्यूपाइड चलता है वो हॉस्पिटल, हालत इतना खराब ओवर है। ऑक्यूपाइड ही चलता है। और कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी कभी भी अंदर जा सकता है। इवन जो हॉस्टल्स हैं, जो स्टूडेंट्स के रहने की जगह है, वहां तक कई बार लोग चले जाते हैं पेशेंट्स को लेके, कोई बताने वाला नहीं है, कोई दिखाने वाला नहीं है वहां पे रास्ता। ये तो वहां की हालत है। अ, और मेरे को अमित एक भाई, चीज और, आपको बीजेपी की ग्राउंड रियलिटी बता दो ना एक बार। जी। बीजेपी क्या कर रही है वहां पर, ग्राउंड रियलिटी वो बीजेपी बताओ ना। बीजेपी ने आज प्रोटेस्ट मार्च निकाला था, हॉस्पिटल के सामने में धरना प्रदर्शन किया है, पुतला दहन किया है। ऑल ओवर प्रत्येक हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस केस को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। और जो हाई कोर्ट ने राय दिया था, जो सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए, वो राय का केस किया था शुभेंदु अधिकारी ने, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। उन्होंने ही हाई कोर्ट में केस दायर किया था कि जल्द से जल्द सीबीआई को ट्रांसफर करना होगा। तो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया उसी के रिगार्डिंग। तो बीजेपी बंगाल इस मैटर को बहुत ही सीरियसली ले रही है। और आज जो विदाउट फ्लैग जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बीजेपी है। और साथ ही साथ नॉर्मल पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है ये केस के लेकर के। आप समझ सकते हैं, रात 11:55 में महिलाएं जब अपने घर से निकल के कोलकाता के रोड पे आ रही हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कितना सीरियसली वेस्ट बंगाल की जनता और कोलकाता की जनता इसको ले रही है। इसके लिए मतलब जो भी करना होगा ना, वो होगा। कल 15 अगस्त का दिन है, सब खुशियां मनाएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ ये दुख का भी दिन हम लोग को देखना पड़ रहा है। बहुत ही शर्मनाक बात है। पश्चिम बंगाल में मैं रह रहा हूँ, मेरे लिए तो बहुत शर्मनाक बात है। मैं क्या बोलूँ, पूरे देश के सामने में मेरा सर झुक जा रहा है ये बात बोलते बोलते। ऐसा मतलब निर्मम इस तरीके से हो रहा है, और इसके पीछे मतलब इसके पीछे सरकार का ही हाथ है। कहीं ना कहीं अमित देखेंगे आप भाई, जब। एक छोटी सी बात बोलूँगा, लोगों को बुरी लगेगी, पर भाई आज सारे मर्दों का सर झुकना चाहिए भाई, सबका झुकना जी चाहिए। जी जी ये जी ये कलंक ना अपने मर्द जात पे है भाई, 100%। ये अगर आज तुम्हारा सर नहीं झुक रहा ये चीज़ सुन के, देखो हर चीज़ साइड पे रखते हैं, तुम जो मर्जी कह लो, बट अगर आज तुम्हारा ये चीज़ सुन के सर नहीं झुक रहा ना कि भाई यार ये गलत नहीं हुआ, और तुम्हें अपने आप से शर्म नहीं आ रही, और ये लग रहा है कि भाई ये चीज़ गलत नहीं है, तो भाई तुम कलंकित हो और तुम्हें कसम से डूबना चाहिए। और सीधी बात कह रहा हूँ भाई, इससे आगे नहीं बोलूँगा। आज सारे मर्दों का सर झुकाने में एक वो नपुंसक भोसड़ी वाला जिसका जिसकी ठरक बहुत थी, उसका हाथ है, जिसने सबको शर्मिंदा कराया है। और आगे भी ऐसे लोग आएंगे और ऐसे ही हम और शर्मिंदा होते रहेंगे, क्योंकि हम तो सिखा देंगे। ये कुछ है ना जो नहीं सिखा पाते और इस चीज़ को भी छुपाने के लिए लगे रहते हैं, उनकी वजह से इन लोगों को शय मिलती है और मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। अमित भाई, आवाज आ रही है? जी 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 जी। प्रोटेस्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है अमित भाई? अगर इसमें अगर ग्राउंड पे पूरा जोर से काम चल रहा है, जोर शोर से काम चल रहा है, तो प्रोटेस्ट की नीड ही नहीं थी। आप इसका एक सोल्यूशन निकालने में आपको कितना टाइम लगेगा? गवर्नमेंट को रियलिटी में इसका सोल्यूशन निकालने में मुश्किल से 24 घंटे लगेंगे। रियलिटी बता रहा हूँ मैं, अगर गवर्नमेंट अपने पे आ जाए, सीबीआई इंक्वायरी जिसको इतना घुमा फिरा के घोल रहे हो, उसको अगर तरीके से करना है 24 घंटे में आप। आज 150 ग्राम सीमेंट मिला है उसकी बॉडी से, क्या अकेले बंदे ने किया है? 150 ग्राम से नहीं नहीं, इसमें सीमेंट तो एक मैं कह रहा हूँ। एक बंदा अगर 3 बार इजैकुलेशन भी करता है तब भी नहीं पॉसिबल है। 8 to 10 पीपल है, गवर्नमेंट को निकालने में कितना टाइम लगेगा उनको? मैक्स टू बिल्कुल मैक्स ऐसा नहीं वही 24 मैं, आवर्स। होता, मैं तुम्हें बताऊं। या तो हाई कोर्ट सीबीआई को ट्रांसफर कर सकता है, या स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वही केस ट्रांसफर कर सकती है। ऐसे केस ट्रांसफर नहीं होता। केस ट्रांसफर हो चुका है, सीबीआई के हाथ में हाँ, वो पहुंच कोर्ट चुका है। के जरिए सीबीआई की हुआ ना। टीम अब मैं सीबीआई आपको की एक चीज टीम बताता आज। हूँ भाई, देखो आप सभी को यहाँ पर बुरी लगेगी ये चीज, ये मैटर, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर बैठे हुए बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या बोल रहा है। ये मैटर आने वाले 5 दिन में गायब हो जाएगा, आप सभी को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, दिस इज लाइक ग्राउंड रियलिटी।
तुम सोचते रह जाओ कि यहाँ पर जस्टिस मिलेगा, ये होगा वो होगा। घंटा कुछ नहीं होने वाला, ये चीजें हर बार होती हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम बन के रह जाता है। ये हर स्टेट में हो रहा है, पर तुम इसको एक अगर लेफ्ट विंग का बंदा है तो राइट विंग क्रिटिसाइज करेगी, राइट विंग का तो लेफ्ट विंग क्रिटिसाइज करेगी। उस बहन के साथ क्या हुआ, उसके पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या होने वाला है, नो बडी हेल केयर्स इट। कल 15 अगस्त है, ये अभी 2 दिन पहले उसके माँ बाप रो रहे होंगे, बिलख रहे होंगे, अब भी वो कर रहे होंगे, और कल तुम वही झंडा फहराओगे, वही सब अपनी लाइफ में लग जाओगे, एंड सेम थिंग कंटिन्यूस, जैसे चल रही है वैसे चलती रहेंगी। ये केस पहले भी हुआ था, नेहा के साथ हुआ था, नेहा को 12 बार चाकू से घोंप के मार दिया गया था। क्या हुआ, उसका आगे क्या केस है, क्या हुआ है, नथिंग, कुछ नहीं पता है, जीरो। ये तो सच चलता है भाई। रहता है, चलता जैसे रहेगा। वो निर्भया का रेपिस्ट था, उसको भी बाद में छोड़ दिया। इट इज अभी जस्ट एक और रेपिस्ट था, यूजलेस। उसको 7 साल बाद मैं छोड़ तुमको दिया। बता देता हूँ अपने, तुम कहते हो कि मर्द जात पे ये है वो है, क्यों है ये चीजें, हो ही क्यों रही हैं, रीजन क्या है इनका, ये पहले तो नहीं होती थी ना। अभी रीजन ये है क्योंकि आपकी सोसाइटी, आपकी आइडियोलॉजी उस तरीके से डेवलप हो गई है कि आप, अरे लड़कियां हो या लड़के हो, हमारी सोसाइटी, सोशल मीडिया इज द मेजर इम्पैक्ट। तुम हर चीज को नग्न दिखा दोगे, नंगा करके दिखा दोगे, फिर तुम बोल दोगे कि मेरे कपड़े को क्रिटिसाइज क्यों कर दिया। अबे तो नंगा खड़ा है, नंगी खड़ी है, तो दिस इज अ कॉमन थिंग ना, कि आपके माइंड को हिट करेगा। कोई संत थोड़ी बैठे हैं यहाँ पर, आपकी आइडियोलॉजी ही वैसी बनती जा रही है, आपकी सोसाइटी, आपकी चारों तरफ का माहौल ही ऐसा है। फिर आप बाद में ये कर दोगे कि अभी अरे तो अभी भाई ये केस हो गया, माहौल अब पे ये केस हो गया, माहौल एंड पे रिप्लाई कंट्रोल भी तो खुद करोगे, या अगर माहौल अरे दिखा अरे तेरे को एक लड़की चीज पसंद बताइए, आ गई छोटे सपोज कपड़े पे, कर, तो भाई खड़ा करके अरे घुसाने चला जाओगे क्या? अरे फिर वही बात कर रहा है, कोई भी कोई है भी है, अबे अभी इलॉजिकल अभी बात कर रहा अगर है बैंक। देश, सोशल मीडिया पे एक लड़की को नाचते हुए देख लिया कि उसके छोटे कपड़े हैं, तो भाई खड़ा करके हिलाने लग जाएगा 24 घंटे। भाई ऐसे तो तू 12 हर साल का दो बच्चा मिनट क्या में, करेगा, बच्चा क्या करेगा? हर 2 मिनट, अच्छा भाई अरे क्या तू कर अरे लेगा? उसकी 12 साल का टीनेजर है, उसकी आइडियोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है क्या? आजकल इंस्टाग्राम 10-12 साल के बच्चे भी चला रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी इतनी डेवलप हो गई कि वो उस लेवल तक सोच अबे पाए। तो इसमें गलती भाई, इसमें गलती किसकी है? 12 साल के बच्चे के पास मोबाइल है, 12 और साल मोबाइल है के तो माँ उस पे बाप चाइल्ड लॉक हेलो, नहीं है। हेलो। उस पे गलती माँ बाप की नहीं है, ये एक किसकी सेकंड एक गलती है सेकंड बता? एक सेकंड मैं म्यूट कर रहा हूँ। एक सेकंड, अनम्यूट कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ भाई, जो तुम कह रहे हो ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ये इसमें कि हमारी नहीं है, कपड़े ये वो, भाई ये बहुत ही बेकार बात कर रहे हो। दूसरी बात, भाई लोग चाहे जो मर्जी, पहले तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हारी सोच, तुम्हारे संस्कार तुम्हें इंसान बनाते हैं। ये सब चीजें नहीं कि भाई उसके कपड़े या उसका क्या। तुम साला, अगर तुम्हारी सोच नीच गंदी है ना, तो भाई अगर वो बंदी मतलब पूरे कपड़े पहन के बैठे हुए ना, सलवार सूट पहन के, तुम तब भी उसी नज़र से देखोगे उसको। दूसरी बात, ये बात तो 110% सच है कि भाई ये केस अगर हाईलाइट हुआ निर्भया के बाद, अगर ये दूसरा ही केस है मुझे लगता है, और हाथरस के बाद की जो इतना हाईलाइट हो रहा है, पर तुम देख लो, निर्भया हुआ, हाथरस हुआ, कितने याद रहा है, भूल गए सब। उसके बाद क्या अरे हुआ? भाई 5 दिन के अंदर अंदर ये केस आपको ढूंढने भी नहीं मिलेगा, ये केस। पांच तो नहीं, एक सेकंड रुक जा मेरे भाई, रुको बोलने दे। एक हाँ, एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर केस ढूंढने से नहीं मिलेगा तो हमारी ही जिम्मेदारी है कि ये केस ऐसा ना जाए कि ये केस 5 दिन बाद गायब हो जाए। ये हम लोगों की ही जिम्मेदारी है। हम लोग ही उसको हाईलाइट पे रख सकते हैं। अगर हम लोग भूलेंगे तो ही वो लोग भूलेंगे, तो ही दुनिया भूलेगी। हम ही लोगों से तो बन रहा है। तो तुम ये कह रहे हो अरे कि भाई, सुनो शैंकी भाई, एक हाँ सेकंड, मेरी ना स्पेस ग्लिच है, मेरे को दिख नहीं रहा है कौन बोल रहा है, तो इसको यहाँ से हटाओ। इसका ओपिनियन मैटर नहीं करता भाई, जिस हिसाब से इसके व्यू पॉइंट्स है ना भाई, मेरे को नहीं सुनना, हटा दो, सुनना ही नहीं है भाई, फिर मैं कुछ गलत बोल दूंगा, इससे अच्छा हटा दो। भाई भाई बंदे को मेरे को एक बात गलत लगी बस, कि भाई ये कह रहा है कि भाई 5 दिन में गायब मत। भाई अबे 5 भाई दिन में गायब एक होना ना होना, ये हमारे छोटी पे सी है ना। चीज बता शैंकी, ये कह रहा है अरे 12 यार साल किसी के ने लड़के। 5 दिन में गायब हो जाएगा तो शर्म अपने आप को होनी चाहिए। एक सेकंड रुक भाई, मैं कह रहा हूँ, वो कह रहा 12 साल के बच्चे के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया पे देख रहा है। मैंने कहा 12 साल के बच्चे के पास मोबाइल है, पहली बात है क्यों? ठीक है, वो बहनचोद पार्क में क्यों नहीं खेल रहा? मेरे जैसा 12 साल का बच्चा खेले और क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले। दूसरी बात, मोबाइल है तो दिया किसने? मोबाइल दिया उनके माँ बाप ने। तीसरी बात, अगर वो इंस्टा चला रहे हैं तो इंस्टा पे भी चाइल्ड फीचर आता है कि सिर्फ बच्चों वाली चीज़ें आएगी, 18+ चीज़ें नहीं आएगी, या 16+ चीज़ें नहीं आएगी। तो माँ बाप ये नहीं लगा सकते? माँ बाप को अगर छुटकारा चाहिए तो चाइल्ड लॉक लगा के दे दो ना भाई छुटकारा। तुम अपने बच्चे को खुद इन सब चीज़ों पे डालो। इसमें गलती माँ बाप की है ना, मेरी
गलती तो एक लड़की अगर कल को छोटे कपड़े पहन के नाच रही है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, मैं कुछ कहूंगा, बट अगर वही 10 साल का बच्चा देख रहा है, उसकी बात को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि उसको इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मेंटल चेंज होगा नहीं होगा, कहीं ना कहीं सब चीजें चेंज होगी, बट भाई उस 10 साल के बच्चे की जिम्मेदारी तो उसके माँ बाप की है ना, तो माँ बाप चूतिए है ना उसके कि उसको 10 साल के बच्चे को मोबाइल दे दिया बिना चाइल्ड लॉक लगा के, हर चीजें छुड़वा के। और पहली बात तो मोबाइल दिया क्यों? अबे बहनचोद बच्चे को बाहर खेलने भेजो, एक्सरसाइज कराओ, योगा कराओ, मेडिटेशन कराओ, फिर कहते हो हमारे। मैं अब अलग बात ले जाऊंगा, बट भाई यही कहूंगा कि फिर तुम अपने बात में रोगे कि मेरा बच्चा परेशान हो गया, ये हो गया। इनको बोलने दे, ये बात कर रहे थे बीच में ना एसएम करके। हाँ बोलो, आप बोल रहे थे कुछ एसएम। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, बस यही बोलना था, जो अभी डिस्कशन जो हो रहा था कि बच्चे को फ़ोन दिया जाएगा या फिर वो देख रहा है, तो ये जो भी केस हो रहा है, ये बच्चा नहीं कर रहा है ना, वो तो बात बहुत बात की बात हो गई कि अभी के बच्चे को क्या करना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी जो ग्रोन अप्स हैं, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग ही ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है? बहुत मतलब पढ़े 30 लिखे साल का लोग। था मैम, वो 30 साल का। अरे एडी उसको उनको बोलने देना पूरा यार, एक सेकंड सुन इनको लीजिए बोलने एक दे। बार, ठीक है? वो पता है, सभी को पता है कि ये सब काम ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ रहे हैं या जिनको कुछ जानकारी नहीं है वही लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। वो मेंटालिटी ऐसा बन चुका है, या फिर वो बीमारी ही बोल लीजिए एक तरीके से, कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? और अपने कंट्री में ये जो डॉक्टर्स के साथ जो भी हो रहा है ना, मतलब ये पहला केस तो ये इतना ब्रूटल तरीके से जो हुआ है वो फर्स्ट केस है, लेकिन लास्ट ईयर ऐसे ही केरला में एक डॉक्टर को पेशेंट ने मारा था। तो यहाँ डॉक्टर को मतलब ये केस को हटा दो, इस केस को आप हटा दीजिए, मतलब बाकी भी फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं सारे पेशेंट, सारे लोग, ऑल इंडिया। ये मेंटालिटी बन चुका है कि डॉक्टर है तो ये मेरे अंडर में है कि क्या है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओ तो वहाँ जी हुजूरी करनी पड़ती है सबको, डॉक्टर्स की आगे पीछे लगे रहो, डॉक्टर कुछ बोले वहाँ कितना भी पैसा ले, वहाँ किसी को मतलब एक शब्द नहीं बोलना है, सभी करवाते हैं, बाद में आके जो भी बोलना हो कि हाँ मेरा इतना पैसा लगा, जो भी लगा वो अलग चीज़ है, मैनेजमेंट वहाँ का इतना अच्छा है। लेकिन जितना भी डॉक्टर्स के साथ जो भी हो रहा है, आप लोग कभी भी कहीं का भी न्यूज़ उठा के देख लो, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ मारपीट है, ठीक है? वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं पेशेंट के साथ आए हुए अटेंडेंट या फिर नॉर्मल जो पब्लिक है। डॉक्टर्स किसी के हाथ में नहीं है, वहाँ मेहनत करके गया है और वो इलाज करने के लिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऐसा बन चुका है कि कुछ भी गड़बड़ हो पेशेंट के साथ तो डॉक्टर नहीं कर रहा है, वो सिचुएशन ऐसा होगा पेशेंट का, तब वो ये भी हम मानते हैं कि हाँ बहुत जगह लापरवाही है, लेकिन मैक्सिमम नहीं है ऐसा। और वर्क प्लेस पे डॉक्टर भी सेफ नहीं है, अपना काम कर रहा है और उसको ये भी चिंता है कि हमको अपना जान भी बचाना है। तो ये सब जो इंडिया का जो लॉ है वो तो है ही, बट जो पब्लिक है यहाँ को, उस यहाँ की जो भी पब्लिक है उसको समझना होगा कि हमको किसके साथ कैसा बर्ताव रखना है, और वो खुद से ही। इनको मतलब इसमें ऐसा है ना, इनको लगता है कि अगर डॉक्टर इनके लिए है तो वो उनका मतलब नौकर है। हाँ, इनका नौकर है, दिमाग वैसा चलता है, ठीक है? ऐसा नौकर है कि मतलब उसका काम है ठीक करना। हुँ। हमने चाहे 200 रुपए की पर्ची बनाई है, चाहे 300 रुपए की पर्ची बनाई है, अब दुनिया की कोई भी बीमारी हो मुझे वो डॉक्टर ठीक करके दे, नहीं करेगा तो मारेंगे। ये गलत चीज है ना, गवर्नमेंट डॉक्टर की हॉस्पिटल सेफ्टी देखो, मैं जरूरी है। यही है, देखो अंतर है, मतलब माइंडसेट का अंतर हो जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं तो हम कितना भी पैसा देंगे, वहाँ पेशेंट को कुछ भी हो जाए वो नहीं मैटर करता है, वहाँ डॉक्टर को कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, और वहाँ सिक्योरिटी भी है, जो भी है सब कुछ अच्छा रहता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन पेशेंट का जो माइंडसेट है या उसके साथ जो जा रहे हैं कि हाँ यहाँ तो एकदम अच्छे से होगा, एक खराब भी हो गया तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यदि डेड बॉडी को भी लेकर आएगा तो यदि वहाँ डॉक्टर खड़ा होकर उसको नहीं देख रहा है, यदि डॉक्टर को पता है, फिर भी वहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा के डेड बॉडी को भी डॉक्टर को देखना पड़ता है पेशेंट के साथ आए हुए लोगों के डर से, कि यदि हम नहीं इसको टच किए तब भी मेरे पर हमला हो सकता है। ये बहुत देख चुके हैं ऐसा केस हम, कि डेड बॉडी लेकर आ रहा है हाँ फिर भी हम लोग स्टेथोस्कोप लगा के देखते हैं उसको, कि अटेंडेंट को ये न लगे सीपीआर कि हम देते लोग नहीं हैं चेक तक। कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सब क्या दैट्स है? ये रियली सब नाइस। मतलब ये तो बना दिया गया है, सोशल एकदम मतलब नॉर्म है कि एकदम नॉर्मल, कि चलो ठीक है लेके जा रहे हैं डॉक्टर तो कुछ नहीं है।
अरे तुम लेकर आ रहे हो अपने पेशेंट को, इज्जत देना सीखो पहले। किसी को भी, जो भी किसी भी पोजीशन पे यदि कोई है तो वहाँ मेहनत करके गया है, लेकिन यहाँ तो एकदम मतलब वो चीज़ खत्म ही हो चुका है कि डॉक्टर मतलब कुछ है। और ये पब्लिक ही नहीं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है ना, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उनको भी लगता है कि चलो मेरे अंडर जो है वो सब ऐसे ही है। एग्जाम्पल देते हैं, कल या परसों एम्स का एक नोटिस आया है, उसमें लिखा हुआ था कि कैंपस में कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, पेशेंट को सबको देखना है। अरे तुम्हारे अंडर में इतने सारे डॉक्टर हैं, तुम इंडिया के टॉप मोस्ट तुम मेडिकल बॉडी हो एक, तो तुमको मतलब एक उसको दिखाना चाहिए ना कि भाई मेरे अंडर में इतने लोग हैं, मेरे ही एक कलीग के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन एम्स इतना बड़ा इंस्टीट्यूट होते हुए भी एक नोटिस निकालता है, आप लोग देख लीजिएगा, वो होगा उनके ट्विटर हैंडल पे या जहाँ भी, तो उसमें लिखा हुआ है 10 पॉइंट है कि ये चीज प्रोटेस्ट नहीं होगा, किसी को मतलब यदि कोई भी ये सब काम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये तो है अपने देश का हाल और डॉक्टर्स का हाल, ये है रियलिटी एकदम। और ये और मतलब ऐसे आप बहुत सारे डॉक्टर्स को सुनोगे ये आज के टाइम में बोलते हुए कि हम किसी को चाहते नहीं है कि वो डॉक्टर बने। क्यों नहीं बने? जेलसी नहीं है किसी को, मेन मुद्दा ये है जो चल हाँ रहा जी। है अभी कंट्री में। अभी आप लोग खुद देख रहे होंगे कि एग्जाम जो है यूजी का, पीजी का, कभी पेपर लीक, कभी कुछ, कभी एग्जाम पोस्टपोन होना, कभी प्रीपोन होना, और कोई भी एग्जाम चल रहा है अभी, इस साल तो हद ही हो गया है। तो मतलब ये सब क्या है? तुम एक तो इतना पढ़ाई है, ऊपर से मतलब सबके सबके साथ अलग अलग पर्सनल प्रॉब्लम भी होता है, फैमिली प्रॉब्लम भी होता है, ऊपर से ये सब नाटक। और जहाँ काम करो वहाँ भी हमको टेंशन है, पेशेंट का जान तो बचाना ही है, अपना भी जान खुद बचा के रखना है, और उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ही ऊपर है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है किसी भी, यदि हम भी किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, मेरे साथ भी कुछ होता है, किसी को कोई मतलब नहीं है, अपना खुद, अपना जान अपने हाथ में। ये सच्चाई है। बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो इसके लिए सबको मतलब जो भी लोग पढ़ रहे हैं किसी भी फील्ड में, उनको अवेयर रहना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, किसके साथ कैसा हो रहा है। पढ़ना लिखने का मतलब ये नहीं कि हम बुक पढ़ लिए हो गया मेरा काम खत्म, हम एक डिग्री ले लिए, एक जॉब कर रहे हैं, बस उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो चीज़ नहीं है, माइंड को ब्रॉड रखना पड़ेगा। और ये नहीं कि हाँ हम हमेशा दूसरे के लिए ही हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे रहना पड़ेगा। उसके लिए अलग ही लॉ होना चाहिए। ये नहीं अभी वही है ना कि सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा, वो सीबीआई को करेंगे, तो वो प्रोसीजर हम सेम चीज़ के लिए नहीं रख सकते, हर चीज़ के लिए सेम प्रोसीजर नहीं होना